प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों के हिसाब से आसमानी बिजली किस तरह से पैदा होती है? जब बादल के दो टुकड़े एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनसे बिल्कुल इसी तरह से करंट पैदा होता है जैसे बिजली के दो तारों से होता है, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो फेस की बिजली आ रही हो, और ये जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो बहुत ज्यादा करंट पैदा होता है, जिससे बिजली की चमक या थंडर और गरज पैदा होती है। बादल का टुकड़ा जिसमें पॉजिटिव करंट होता है, जब वो जमीन के नजदीक आ जाए कि जिसमें हमेशा नेगेटिव करंट होता है, तो जमीन और बादल के बीच करंट पैदा हो जाता है, जिसे साइका यानी आसमानी बिजली कहते हैं। ये करंट इस तरह खतरनाक होता है कि एक इंसान या किसी जानवर के सर पर आकर गिर जाए तो कुछ ही देर में वो जलकर बर्बाद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज के जमाने के वैज्ञानिकों की रिसर्च से ये पता चला है कि आसमानी बिजली के बहुत से फायदे भी हैं। यह आसमानी बिजलियां ज्यादातर बहुत हरारत यानी गर्मी और तपिश पैदा करती है, जो कभी कभार लगभग 15,000 सेंटीग्रेड होती है। यह हरारत इस मकसद के लिए काफी होती है कि आसपास की हवाओं को जला दे, जिसकी वजह से हवाओं का दबाव कम हो जाता है। और हम जानते ही हैं कि हवा के कम दबाव की वजह से ही बादल बरसते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर बिजली के चमकने और गिरने के बाद ही ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगते हैं। और इसी वजह से हकीकत में आसमानी बिजली की एक जिम्मेदारी पानी बरसाना है। जिस वक्त ये आसमानी बिजली अपनी हरारत के साथ चमकती है तो बारिश की बूंदें ऑक्सीजन बढ़ाते हुए गिरते हैं, और ये बारिश का पानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा करता है। और बारिश के पानी में एक चीज ये भी है कि इसमें जरासीम यानी बैक्टीरिया नहीं होते। इसी वजह से डॉक्टर लोग इसको जख्मों को धोने के काम में इस्तेमाल करते हैं। बारिश के पानी के कतरे जिस वक्त जमीन पर गिरते हैं उस वक्त पौधों की बीमारियों को खत्म कर देते हैं। इसी वजह से जानकारों ने कहा है कि जिस साल आसमानी बिजली कम हो तो पेड़ पौधों की बीमारियां बढ़ जाती है। ये आसमानी बिजली जहां दुनिया में जिंदगी को बाकी रखने के लिए जरूरी है, वहीं ये बिजली बहुत ही खतरनाक भी है। जैसे कि सूरह अर्राद की आयत नंबर 12 में जिक्र है, और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और बारी बारी बादल पैदा करता है। प्यारे दोस्तों, राद के माने बिजली की चमक होती है, और राद उस गरजदार आवाज को कहा जाता है जो बिजली की चमक के बाद बनती है। एक बार एक यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और कुछ बातें पूछने लगा कि राद कौन है और इसकी हकीकत क्या है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राद उस फरिश्ते का नाम है जिसको बादलों को चलाने की ड्यूटी दी गई है, और कड़क उस फरिश्ते की आवाज है जो बादलों को हाँकते वक्त उसके मुंह से निकलती है, और उस फरिश्ते के पास आग के कोड़े हैं जिससे वो बादलों को हाँकता है, और ये चमक यानी बिजली उसी की आवाज है। सूरह अर्राद की आयत नंबर 13 में अल्लाह का फरमान है, और फरिश्ते उसके डर से उसकी तस्बीह और तारीफ करते हैं। वही आसमान से बिजलियां गिराता है और जिस पर चाहता है उस पर डालता है। रात बादलों से पैदा होने वाली गरज को कहते हैं, और कुछ मुफस्सरीन का कहना है कि बादल पर जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उस फरिश्ते का नाम राद है, और इस सूरत का ये नाम आयत नंबर 13 में जिक्र हुए लफ्ज अर्राद की वजह से रखा गया है। एक हदीस शरीफ में है कि कयामत के नजदीक बिजली इतनी ज्यादा गिरेगी कि एक शख्स अपनी कौम के लोगों से आकर पूछेगा कि सुबह किस पर बिजली गिरी। हजरत जाबिर बिन जायद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए तो मुस्तहब यह है कि उसके पास सूरह अर्राद पढ़ी जाए, क्योंकि इससे मरने वालों को आसानी होती है। और मेरे दोस्तों, गरज यानी बादल से जो आवाज पैदा होती है, इसके जाहिर होने का मतलब यह है कि इस आवाज का पैदा होना
अल्लाह के खालिक व मालिक और हर ऐब से पाक होने की सबूत है। और एक कौल ये है कि रात की तस्बीह से ये इशारा है कि इस आवाज को सुनकर अल्लाह ताला के बंदे उसकी तस्बीह करते हैं। और कुछ मुफस्सरीन का कौल ये भी है कि रात एक फरिश्ते का नाम है जिसकी ड्यूटी बादलों पर लगाई गई है और वो उसको हाँकता है, और बादल से जो आवाज सुनी जाती है वो रात नामी फरिश्ते की तस्बीह है। और याद रहे दोस्तों कि गरज और कड़क की आवाज अल्लाह ताला की तरफ से एक आजाब है, लिहाजा जब इसकी आवाज सुने तो अपनी दुनियावी बातों को रोककर अल्लाह ताला के जिक्र में लग जाएं और अल्लाह ताला से उसके आजाब की पनाह मांगे। चुनांचे जब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु गरज की आवाज सुनते तो आप अपनी बातों को छोड़कर ये आयत पढ़ते, और रात और फरिश्ते जब उसके डर से उसकी तस्बीह व तारीफ करते हैं फिर फरमाते हैं कि बेशक ये जमीन वालों के लिए खतरनाक आजाब है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम गरजने की आवाज सुनो तो अल्लाह ताला का जिक्र करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जिक्र करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाती। इब्ने अबी जकरिया फरमाते हैं कि जो शख्स आसमानी बिजली की कड़क सुनकर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहे तो उस पर बिजली नहीं गिरेगी। हदीस शरीफ में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक घमंडी अमीर आदमी के पास एक सहाबी को भेजा कि उसे मेरे पास बुला कर लाओ। सहाबी ने उसको कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बुला रहे हैं। तो वो कहने लगा कि रसूलुल्लाह कौन है और अल्लाह क्या चीज है, माअज़ल्लाह, और वो सोने का है या चांदी का या फिर तांबे का। 3 बार उसने यही कहा, और तीसरी बार जब वो ये गुस्ताखाना अल्फाज बक रहा था तो एक बादल उठा और फौरन बिजली गिरी और उसकी खोपड़ी सर से अलग हो गई। सूरह अर्राद की आयत नंबर 12 पर गौर कीजिए कि बिजली चमकती है तो वो नए मौसम आने की खुशखबरी देती है, और कभी वो आग बनकर जमीन पर गिरते हैं और चीजों को जला डालती है। इसी तरह बादल उठते हैं तो कभी वो फायदेमंद होकर जमीन पर बरसते हैं और कभी सैलाब और तूफान बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही चीज में इस दुनिया में डर लगने की बात है। मतलब ये कि एक ही चीज में डर और उम्मीद दोनों है। दुनिया को बनाने वाला जिस चीज के जरिए दुनिया वालों पर अपनी रहमत भेजता है उसी को तबाह करने वाला आजाब भी बना सकता है। इसलिए जरूरी है कि अल्लाह की पकड़ से कोई गाफिल ना हो। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि बिजली को ख्वाब में देखने की ताबीर क्या हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, आसमानी बिजली की ताबीर आजाब से की जाती है। अगर किसी जगह पर गिर जाए, अगर इंसान पर गिर जाए तो उसकी मौत की निशानी है, और इसकी दलील बीमारियों से घिरी हुई बातों पर होती है। अगर ये किसी फायदा पहुंचाने वाली चीज पर गिरकर उसको जला दे तो उस चीज के खत्म होने और नुकसान पहुंचाने की दलील है। गुनाह करने वाले शख्स के लिए ख्वाब में बिजली देखना उसको डराने की निशानी है। बहुत सी बिजलियां गिरना मुसीबत और परेशानी में और अल्लाह ताला की आजमाइश में घिर जाने की दलील है, जैसे टिड्डियों का ज्यादा होना और बहुत ज्यादा ठंडी तेज हवाएं, बीमारियां और कई तरह की परेशानियां वगैरह। और बिजली जिसमें सख्त चीजों का अजाब जो बादशाह की तरफ से आए, जिससे नुकसान और बर्बादी होने पर भी दलालत करता है। कभी जमीन पर बिजली गिरना उस इलाके यानी उस जमीन पर जालिम बादशाह की हुकूमत करने की निशानी है, और कभी इसकी दलालत बुरी मौत, जल जाना, मकानात के गिर जाने और चोरियों के ज्यादा होने पर भी होती है। किसी बीमार शख्स ने अपने घर पर बिजली गिरते हुए देखी तो दलील है कि वो मर जाएगा। अगर घर का कोई शख्स घर से गायब हो और ख्वाब में बिजली गिरते हुए देखे तो ताबीर यह है कि इसकी मौत की खबर आएगी। अगर यही ख्वाब ऐसा आदमी देखे जिसके घर में कोई झगड़ा हो तो ताबीर है कि कानूनी कार्रवाई इस पर की जाएगी, पुलिस इसके पीछे पड़ेगी। किसी ने ख्वाब में देखा कि आसमानी बिजली घरों पर गिर रही है
तो दलील है कि उसके घर झगड़ा करने वाले लोग आएंगे। यह हाजियों और मुजाहिदीन के आने की दलील है। किसी जमीन पर बिजली गिरे और उसे जला दिया तो दलील है कि कोई ऐसा बादशाह मुसल्लत होगा जिसकी वजह से झगड़ा फसाद फैलेगा। यह ताबीर है कि उस सरजमीन में लड़ाई लड़ी जाएगी। और कुछ ख्वाब की ताबीर करने वालों की राय यह है कि बगैर आग के बिजली गिरना बादशाह के आने की निशानी है। अगर ख्वाब में बिजली के साथ बारिश भी देख ले तो ये किसी नापसंद चीज के जाहिर होने की निशानी है। किसी को ख्वाब में बिजली से कुछ मिले तो ताबीर यह है कि कोई इंसान नेक मामले में इसकी बात मानेगा। और किसी ने बारिश के बगैर बिजली को देखी तो किए हुए वादे तोड़ जाएंगे। अगर ख्वाब में बिजली गिर कर इसके कपड़ों को जला दे तो उसकी बीमार बीवी के मरने की तरफ इशारा है। वल्लाहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।